स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल में। चलिए बताती हूँ कि कैसे अगर आपको किसी मंदिर से तुलसी पत्र, कुछ वस्तु, चुनरी या फूल माला मिले तो क्या करना चाहिए। ये जो होता है भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद होती है। कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि मंदिर से जो प्रसाद या वस्तुएं मिलती है उनका क्या करना चाहिए। खासकर जब चुनरी या फूल माला जैसी चीजें घर लाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि इनका करें तो क्या करें, इन्हें कहाँ रखा जाए। इस वीडियो में यही सवाल उठाया गया है और इसका सरल सा जवाब भी मैं आपको देने जा रही हूँ। जब भी हमें मंदिर से चुनरी मिलती है तो वो साधारण कपड़ा नहीं होता, वो कपड़ा भगवान के स्पर्श से होकर आता है और उसमें भगवान की ऊर्जा समाहित होती है। चुनरी को हमें हमेशा श्रद्धा और सम्मान के साथ अपने घर पर रखना चाहिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम में या मुश्किल समय में उस घर में हमें परेशानी को दूर करने के लिए चुनरी को अपने माथे पर लगाया जाता है। ये एक विशेष ऊर्जा से भरपूर होती है और यह संकट के समय में शांति और समाधान का मार्ग खोलने में मदद भी करती है। भगवान का ध्यान करते हुए उस चुनरी का स्पर्श हमें ईश्वर की कृपा का एहसास कराता है। मंदिर मिलने वाले प्रसाद भी साधारण नहीं होते, ये भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है और इस प्रसाद में भी भगवान की ऊर्जा होती है। तो जब भी हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो यह न केवल शारीरिक रूप से हमें तृप्त करता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शांत और संतोष प्रदान करता है। प्रसाद का एक एक कण हमारे लिए अमृत के समान होता है। इसे ग्रहण करते समय भगवान की ध्यान करना चाहिए, जो इच्छा उसको बोले और उसकी दिव्य शक्ति और ऊर्जा को अपने अंदर डाले। प्रसाद ग्रहण करते समय ये याद रखना चाहिए कि यह कोई साधारण भोजन नहीं है, बल्कि यह ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। तो इसीलिए जब हम प्रसाद खाते हैं तो उसकी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ प्राप्ति करें और भगवान का धन्यवाद जरूर करें। ये हमारे शरीर और आत्मा दोनों को ही तृप्ति का कारण बनता है, इसीलिए हमें भोजन को भी कभी व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी हमें मंदिर में प्रसाद मिलता है और अधिक मात्रा जब मिल जाती है तो उसे हम घर लाकर जमा कर लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्रसाद को समय रहते ग्रहण करना चाहिए ताकि वह खराब ना हो जाए। और अगर प्रसाद को समय पर नहीं खाते तो यह व्यर्थ हो जाता है और फिर अक्सर हम उसे या तो कूड़ेदान में डालते हैं या गाय को दे देते हैं। तो यह सही नहीं होता। तो यदि प्रसाद नहीं खा सकते तो उसे तुरंत किसी जरूरतमंद को दे दीजिए ताकि वो व्यर्थ न जाए और हम एक अच्छा कर्म कर सकें। इसीलिए ये आवश्यक है कि जब भी हमें कोई चीज मिलती है तो उसे साझा कर ले, यानी कि बांट ले। यह नियम खासकर प्रसाद में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और हम प्रसाद का थोड़ा हिस्सा भी दूसरों के साथ अगर बांट लेते हैं तो हम भगवान के आशीर्वाद को भी बढ़ा सकते हैं। मंदिर में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रसाद नहीं मिल पाता क्योंकि वे मंदिर तक ही नहीं पहुंच पाते। तो इसके लिए हमें प्रसाद को ऐसे लोगों के बीच वितरण करना चाहिए ताकि वे भगवान की कृपा से